नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपके सामने मैं लोकसभा चुनाव के सीटों का हाल की दूसरी किस्त पेश कर रहा हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले चरण के होने वाले सीटों की दूसरी सीट। कल हमने आपसे चर्चा की थी सहारनपुर की। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैराना की। कैराना दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो सीट है जो 2016 के चुनाव में 2016 के वर्ष में ये सीट काफ़ी चर्चा में आई थी। ये सीट चर्चा में आई थी पलायन को लेकर के। इसको मुद्दा बनाया था वहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हुकुम सिंह ने। उन्होंने यहाँ पर कई सारे पोस्टर दिखाए थे और उन्होंने इसकी चर्चा की थी। कई सारे परिवार दंगे के चलते हिंदू परिवारों ने यहाँ पर कैराना जनपद को अपने घरों को छोड़ दिया और वो घरों को छोड़ करके ताले लगा करके और उन मकानों पे ये स्टिकर लगाए गए थे कि ये मकान बिकाऊ है, उसको छोड़ करके चले गए थे। तभी ये सीट पलायन को लेकर के देश में काफ़ी चर्चा में आई थी। और उसके बाद आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट रही है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हुकुम सिंह जीते थे और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रदीप चौधरी को उतारा था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं प्रदीप चौधरी पर दोबारा दांव लगाया है। जबकि ये सीट गन्ना बेल्ट को लेकर के, पलायन को लेकर के, हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर के खासी चर्चा में रही है। इस सीट का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और ये सीट 2019 के चुनाव में प्रदीप चौधरी ने जीती। अब 2024 में चूंकि वही दोबारा प्रत्याशी हैं तो कुछ एंटी कैम्बेसी भी होगी, तमाम सारे लोग नाराज़ भी हैं, तमाम सारे लोग अच्छे भी हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो सीट है वो पीडीए और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला इस सीट पर होगा। और आपको बता दें 40 साल हो गए इस सीट पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं लड़ा। इस बार तो हालांकि चूंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हसन परिवार की बेटी इकरा हसन पर अपना दांव लगाया है। इकरा हुसैन हसन वो हैं जिनके बारे में आपको याद होगा, उनके भाई नाहिद हसन 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल में थे और उनके चुनाव की कमान इकरा हसन उनकी बहन ने ही संभाला था और इकरा हसन ने नाहिद को जेल में बंद रह करके भी चुनाव जितवा दिया था। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने इस बार उन पर ही अपना दांव लगाया है और ये उम्मीद की जा रही है भारत समाजवादी पार्टी की ओर से कि नाहिद हुसैन इस बार ये सीट कैराना की पीडीए के खाते में यानी कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में डालेंगी। अब ये सीट दरअसल इस सीट पर बसपा ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है और उसके चलते बसपा ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा ने यहाँ से श्रीपाल राणा को उतारा है और श्रीपाल राणा को उतार कर उन्होंने ठाकुर और दलित कार्ड खेला है। श्रीपाल राणा एक जस्ट रिटायर्ड कर्नल हैं और उन्होंने दलित, मुस्लिम और अन्य वर्गों के सहारे बसपा ने इस वैतरणी को पार करने का मन बनाया है। तो ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा और भाजपा दोनों का खेल बिगाड़े। अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी सपा भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन पर दांव लगाया था उन्हीं के टिकट पर उन्हीं को फिर से दोबारा मैदान में प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप चौधरी को पिछली बार 2019 के चुनाव में 5,66,961 वोट यानी कि 50.44% वोट मिले थे। जबकि सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को जो पिछली बार थी ये इकरा हसन की मां थी, उनको 4,74,801 प्रत्याशी वोट मिले थे यानी कि 42.2% वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस के हरेंद्र मलिक को पिछली बार 59,355 वोट मिले थे यानी कि 6.2% वोट से ही कांग्रेस को इस बार संतुष्ट होना पड़ा था। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक चीज़ ड्राबैक जा रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात और अपने अंतर विरोध का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपको याद होगा, आपको मालूम है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है प्रदीप चौधरी को, तो प्रदीप चौधरी का अपनी ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से
कई सारे लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे कि जो हमें टिकट चाहिए। कैराना से भाजपा के हुकुम सिंह की बेटी प्रियंका सिंह टिकट मांग रही थी। भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष चौहान सीट मांग रहे थे। पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप ने मांगा था। रमेश गौड़ हैं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को नकारते हुए प्रदीप चौधरी को फिर से कैराना का प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है, जब आप कैराना की सड़कों पर घूमेंगे तो आपको लगेगा सांसद प्रदीप चौधरी को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने के चलते अपनों के विरोध और भीतरघात का सामना जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे में चुनावी समीकरण पर भी प्रभाव पड़ने का है। आपको बता दूं कि 2023 में गुर्जर समाज ने नकुल विधानसभा की में एक गौरव यात्रा निकाली थी। तो गुर्जर समाज यहाँ पर इसको लेकर के गुर्जर और राजपूत समाज के बीच में विवाद चल रहा है, जिसका भी फायदा बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा को मिल सकता है। वहाँ पर दोनों काफ़ी विवाद हुआ था, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी, बवाल जम के हुआ था। सांसद इस लड़ाई में सांसद प्रदीप चौधरी के बेटे ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, जिससे राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। तभी थे इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद प्रदीप चौधरी का विरोध सैनी, कश्यप और राजपूत समाज के कई गांव लगातार कर रहे हैं। ऐसे में प्रदीप चौधरी को इस बार जीत का सेहरा पहनने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 2009 के बाद से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही। 2009 में कैराना से बसपा ने तबस्सुम हसन को उतारा था, तो भाजपा के बाबू हुकुम सिंह जीत गए थे यहाँ पर चुनाव। 2014 में मोदी लहर में हुकुम सिंह ने सपा प्रत्याशी नाहिद हसन को हरवाया था। 2019 के चुनाव की बात अगर आप कर लें तो 2018 में ही कैराना के 2018 में जो उपचुनाव हुआ कि हुकुम सिंह के निधन के बाद, तो उस पर तबस्सुम हसन ने बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को चुनाव हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदीप चौधरी पर दांव खेला और उन्होंने मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था और कैराना पलायन का मुद्दा फिर से उठा और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों ने मैदान में डेरा डाला और प्रदीप हसन चुनाव जीत गए थे। उन्होंने 92,160 वोटों से, यानी कि बड़ी जीत दर्ज की थी प्रदीप चौधरी ने, और उन्होंने सपा के प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हरा दिया था। ये एक चुनाव ऐसा था जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही थी और इस बार जो सीटें हैं वो लेकर के कैराना की, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है। सबकी नज़र इस सीट पर लगी हुई है। इस सीट पर अभी फिलहाल 3 ही योद्धा हैं जो चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी, सपा से इकरा हुसैन, सपा इंडिया गठबंधन की ओर से इकरा हसन हैं, बसपा ने श्रीपाल राणा को उतारा है। हसन परिवार की इकरा हसन के सामने इस बार जहां विरासत को बचाने की चुनौती है, वहीं ये भी है कि ये सीट किसी तरह से गठबंधन के खाते में डाली जाए। सांसद प्रदीप चौधरी को जनता दल के लगातार 2 बार सांसद रहे हरपाल सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी का जीत दिला पाना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर एक बार जनता दल के सांसद हरपाल सिंह के अलावा कोई भी प्रत्याशी यहां पर दोबारा चुनाव नहीं जीता है। तो अगर प्रदीप चौधरी दोबारा चुनाव जीतते हैं तो जनता दल के हरपाल सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कैराना की बात की जाए तो यहाँ पर अब नामांकन शुरू हो चुका है। हालांकि उम्मीद है कि अभी कोई बड़े प्रत्याशी को बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभी चूंकि नामांकन चल रहा है तो कई और प्रत्याशी सब मैदान में आने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की सीट दोनों बार पलायन के मुद्दे के चलते भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है। प्रदीप चौधरी के पिता मास्टर कंवरपाल सिंह भी 3 बार नकुल विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। प्रदीप चौधरी खुद 3 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने सपा के ही प्रत्याशी को हराया था। इस बार भी सपा से ही उनकी मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। तो ये जो लड़ाई है उसको लेकर के लग रहा है कि अब जो है लड़ाई सीधे सीधे भाजपा और सपा गठबंधन के बीच होने जा रही है। अब जब ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई हैं कि ये लड़ाई किस तरह से होगी, तब अब सिर्फ 19 अप्रैल का इंतज़ार हो रहा है कि 19 अप्रैल को इस सीट पर क्या असर पड़ेगा और इस सीट पर किस तरह से प्रत्याशी सामने आएंगे। आपको बता दूं जो 2019 के आंकड़े आपको मैंने बताया, 2024 के आंकड़े बताए। यहाँ मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2024 के जो चुनाव में थे उसके सामने जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक 5 साल में करीब 56,354 मतदाता बढ़ गए हैं।
कुल मतदाता 17,18,317 हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 9,19,818 है। महिला मतदाताओं की संख्या 7,98,402 है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा था कुल मतदाता का 16,61,963 का। पुरुष मतदाता थे 8,95,684 और महिला मतदाता थी 7,66,185। यानी अब सीधे सीधे अब ये आंकड़ा बिल्कुल साफ है कि 5,56,354 मतदाता बढ़ गए हैं 5 साल में। अब इकरा हुसैन हसन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन की। अब उधर दूसरी बार प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये चुनाव किस करवट बैठेगा। फिलहाल परिणाम तो 4 जून को जाएंगे, लेकिन आप कैराना विधानसभा की सीट पर विश्लेषण से कितना सहमत हैं, अपनी राय हमें जरूर अवगत कराइए कमेंट्स बॉक्स में और वीडियो को बढ़ चढ़ करके शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।